आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पेंट सेक्टर की और खास तौर से एशियन पेंट्स की। अब श्रेया हमारे साथ मौजूद है उसी रिपोर्ट पर और डिटेल्स लेकर, जो कि नुवामा की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक पेंट सेक्टर में नए प्लेयर की एंट्री से एशियन पेंट्स पर असर पड़ा है और उसके मुताबिक बर्जर और इंडिगो पेंट्स के मुकाबले एशियन पेंट्स की ग्रोथ की रफ्तार कम रह सकती है। बताइए श्रेया, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल, नुवामा ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और नुवामा का कहना है कि बर्जर पेंट और इंडिगो पेंट में उनको दम दिखता है, उनका प्रेफर ये रहेगा। साथ ही एशियन पेंट्स के लिए उन्होंने कुछ चुनौतियां का जिक्र किया है और कुछ दिक्कतों को उजागर किया है। उनका कहना है कि बर्जर पेंट और इंडिगो पेंट की जो प्रेजेंस है वो रीजनल सेक्टर में है, स्मॉल स्केल पे वो ऑपरेट करते हैं। वही एशियन पेंट्स पैन इंडिया है और अर्बन एरिया में उनकी ज़्यादातर प्रेजेंस है। अर्बन एरिया में महंगाई अपनी चरम पर है, लोग पहले खाना प्रेफर करेंगे, बाद में पेंट कराना प्रेफर करेंगे, तो वो एक दिक्कत सामने आ रही है एशियन पेंट्स की। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2025 में बर्जर पेंट और इंडिगो पेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एशियन पेंट्स के मुकाबले। एशियन पेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि पैन इंडिया उनकी प्रेजेंस है, तो इस सेक्टर में बिरला की एंट्री कहीं ना कहीं एशियन पेंट्स के खेल को ख़राब कर रही है और ये तमाम कारण है जिसकी वजह से नुवामा ने एशियन पेंट्स पर अपनी नेगेटिव राय रखी है, साथ ही बर्जर और इंडिगो पेंट को प्रेफर किया है। इसके अलावा नुवामा का यह भी कहना है कि पिडिलाइट में उनको दम दिखता है क्योंकि एडेसिव जो मार्केट है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस वक्त। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका श्रेया ये डिटेल्स बताने के लिए, नुवामा की रिपोर्ट्स के जो की हाइलाइट्स हैं वो शेयर करने के लिए। हालांकि इस पूरे ही स्पेस को देखें आज के सेशन में तो एशियन पेंट्स हालांकि फ्लैट आज कारोबार कर रहा है, लेकिन जैसे हमने गौर साहब से बातचीत भी की थी ब्रेक में जाने से पहले, चार्ट्स पर कमज़ोर है और लोग यहाँ से और भी नीचे स्लिप होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ऑटो सेक्टर की। ऑटो बिक्री में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। वाहन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गिरावट का सिलसिला जारी है। 1 से 17 दिसंबर के बीच बिक्री 19% घटी है। सादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ है सुदर्शन कुमार। सुदर्शन, बताइए। ऑटो सेक्टर में एक सेगमेंट जो कि अभी तक अच्छा कर रही थी वो थी टू व्हीलर, लेकिन अगर जो दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक्स का अगर डेटा देखते हैं फ्रॉम वाहन, तो उससे ये पता चलता है कि ओवरऑल रजिस्ट्रेशंस दिसंबर 1 to 17 ओवरऑल रजिस्ट्रेशंस में 19% गिरावट देखने को मिला। और एक सेगमेंट जिसका परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है वो है टू व्हीलर सेगमेंट। टू व्हीलर सेगमेंट का ओवरऑल रजिस्ट्रेशन 25% गिरा है। पैसेंजर व्हीकल का भी रजिस्ट्रेशन गिरा है, लेकिन दूसरे सेगमेंट्स के अगर जो कंपैरिजन करें तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। पीवी का रजिस्ट्रेशन 3% गिरा है। सो दिसंबर 1 to दिसंबर 17 2024 में टोटल रजिस्ट्रेशन था 9.78 लाख। अगर जो कंपेयर करते हैं 2023 में यही फिगर था 12.10 लाख। सो टोटल फॉल जो है वो है 19% का। और अगर जो व्हीकल कैटेगरी की बात करें तो ईवी इलेक्ट्रिक सेगमेंट अच्छा किया है, उसका रजिस्ट्रेशन 6% बढ़ा है, जबकि पेट्रोल सेगमेंट में रजिस्ट्रेशन गिरावट देखने को मिला और यहाँ पे भी गिरावट है 25%। और आज इस पे यूबीएस का नोट भी आया है। यूबीएस बोलता है कि दिसंबर में जिसका परफॉर्मेंस टू व्हीलर में सबसे खराब रहने वाला है वो है हीरो मोटर और बजाज ऑटो। दोनों के रिटेल सेगमेंट में गिरावट देखने को मिल सकता है 15%। और इसी के कंपैरिजन में टीवीएस मोटर और आयशर मोटर्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और यूबीएस के अनुसार एक सेगमेंट जो कि अच्छा कर रही है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये डेटा है फर्स्ट 2 वीक्स का। ये देखने को होगा कि अगले 2 वीक्स में ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस वाहन डेटा पे क्या रहता है। ओके, शुक्रिया सुदर्शन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो चिंताजनक नंबर्स एस्टिमेट्स वाहन की तरफ से और आगे के लिए भी जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। और हाल फिलहाल में जितनी भी बातचीत तमाम ऑटो मैनेजमेंट से हुई, उनका कहना यही है कि जिस तरीके के सेल्स नंबर्स 2021, 22, 23 में देखे उतने एनकरेजिंग नंबर्स शायद आगे नहीं देखने को मिलेंगे हाल फिलहाल में। तो ये रहे वाहन के नंबर्स जो कि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से सुदर्शन ने शेयर किए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों का की ओर रुक करेंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देखते रहिए मिड कैप।